शुद्ध वाणी से, जिसमें सृष्टि संसार का रचना करने वाला का स्थान है, माँ काली के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गीता का 7वां अध्याय पितर दोष निवारण के लिए, पितर के सदगति के लिए सबसे कारगर है। पितर दोष का क्या क्या लक्षण है? घर का भोजन स्वादिष्ट नहीं बन रहा हो, भाई भाई में नहीं बन रहा हो, केस मुकदमा बराबर लग रहा हो, घर में 100 साल से पहले आदमी मर रहा हो, हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, तो इसका मेन कारण है आपके घर में पितर दोष है। पितर जो गए उनका आपने पितर का काम सही ढंग से नियम पूर्वक नहीं किए। हो सकता है हमारे को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, पालने पोसने में वो अनैतिक ढंग से धन कमाए हो, उनका सजा पा रहे हो, उनके लिए प्रत्येक पुत्र पौत्र का काम बनता है। गीता का 7वां अध्याय डेली नहीं पढ़ सके तो अमावस्या के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए था। ये गीता का 7वां अध्याय का क्या महत्व कहता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य स्त्री का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही पूजन की। वो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और उसकी आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण थोड़ी उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वो सदयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैं जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उनके निरंतर पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से महिला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उसका स्थान पर गया। यदि किसी धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहाँ पहुँचकर वो भी खोदना आरम्भ किया। उस बाबू से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओए मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों भील खोद रहा, अथवा किसने तुझे भेजा? ये सारी बातें मेरे सामने बता। यहाँ पर जो हमारी दादी नानी कहा करती थी, यदि धन इकट्ठा करके जमीन में गाड़ोगे तो सर्प योनि मिलेगा। ये तो गीता के 7वां अध्याय में स्पष्ट हो रहा है। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। स्पष्ट हो गया ना? पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वां अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय का पाठ करने वाला ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता ने ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने शंकुकर्ण ने इस सर्प योनि को त्याग कर दिव्य धारण किया और सारा धन पुत्रों का अधीन कर दिया। पिता के करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उसमें वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञदान, यज्ञदेव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती और तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से छूट जाता है।
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति का अन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ कि जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल यश आदि गुणों से सब के सब आपने मुझे संशय रहित जानेगा, उसको सुन मैं तेरे लिए भी ज्ञान सहित कर दो। ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में कुछ जानने योग से नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता हूँ। यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इस 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 प्रकार से भेदों वाली अपरार्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी जो जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भी दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। संपूर्ण जगत सूत्र में घुटा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों का पुरुषोत्तम हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंधवाग्नि में तेज का संपूर्ण भूतों का जीवन हूँ, पशुओं का तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन को ही जान। मैं बुद्धिमानों को बुद्धि, तेजस्वियों का तेज है, वृत्ति में बलवानों का शक्ति, कामना सुरेश बल अथा सामर्थ्य, सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाला भय है, जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाला, उसको मुझसे ही होने वाला है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं, वे मुझ में नहीं है। गुणों के तारिक सात्विक राजस तामस, 3 प्रकार की भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि आलोलिक अर्थात आदि अद्भुत गुण में माया बड़ी दुष्कर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार सागर से कर जाते हैं। बोलो बालकृष्ण कन्हैया लाल की। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आप जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें से की बहुत सस्ती अन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त उत्तम मैं, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है। ज्ञानी को साक्षात मेरा स्वरूप ऐसा मेरा मत है, क्योंकि मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अधिकतम गतिविधि में अच्छी प्रकार स्थिर है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म तक ज्ञान को प्राप्त सब कुछ वासुदेव इस प्रकार मुझको बहता हुआ मात्रा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करते हैं, देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष श्रद्धा से होकर उस देवता का पूजन करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही ध्यान के निश्चित लोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु न बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा देवताओं को पुण्य वाले देवताओं को प्राप्त होते। मेरे भक्त चाहे जैसे भले अंत में मुझको प्राप्त होते। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अंतम अविनाशी ब्रह्म भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग नायक सिपाहों में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन से अगर मुझे जन्म का अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता था, मुझको जन्म मरने वाला समझता। ये अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में अस्तित्व तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित कुछ नहीं जानता। ये प्रथम से अर्जुन संसार में इच्छा देश से द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व निश्चय भक्त को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर गया और मनन से सीखने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत या अधिदेव तथा यदि सहित सब का मुझे काल में भी जानते हैं, वे चुप वाले पुरुष मुझे जानते अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ये उत्तर के नाम से हम लोग इस प्रकार ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भगवत गीता श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय हम लोग पितर के नाम से संकल्प से सुने। आप लोग जुड़े, हम लोग के पितर का कल्याण हो, सदगति हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो थोड़ा सा और समय लेंगे, जब तक आप महत्व नहीं सुनेंगे तब तक पूरा नहीं होगा।